तो अब अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर का, इसमें है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर में 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। SO2 की सांद्रता जिसमें कि 0.00 से 0.04 तक का आंकड़ा है, ठीक है, 0.04 से 0.08 तक, इस तरह से 0.20 से 0.24 तक जो है मान दिया गया है। बारंबारता में 4 9 9 2 4 2 दिया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले कि SO2 की सांद्रता में ये जो पॉइंट में है, निचली सीमा में 0.00 है और ऊपरी सीमा में 0.04 है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमको ऊपरी सीमा और निचली सीमा को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो ऊपरी सीमा हमारा कितना है 0.04 और निचली सीमा हो गया 0.00। इसको जब हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 4 का 4, 0 का 0, पॉइंट फिर 0, तो 0.04 होता है। 0.04 को फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 से 0 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो 0 बार में 0 कट गया। फिर ये पॉइंट यहाँ नहीं उतार करके, नीचे नहीं उतार करके यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से 0 लेंगे, ये 0 यहाँ उतारें, अब जो है 0 फिर 0 बार में लगेगा, कट गया। फिर ये 4 उतारेंगे, फिर 2 बार में 4 भी कट गया। तो कितना आया, 2 से भाग करने पे 0.02, यानी ये दोनों को जोड़े तो कितना आ गया 0.04 और उसको 2 से फिर भाग करेंगे तो 0.02 आएगा। तो वर्ग चिन्ह में लिखेंगे 0.02। उसके बाद अब देखना है यहाँ पे कि ये दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आता है। तो 0.04 और 0.08 दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 4 12, 12 का 2 हासिल रहा 1। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 1, फिर यहाँ पे 0, तो कितना आ गया 0.12। तो अब इसको फिर 2 से भाग करेंगे, 0.12, 0 बार में लगेगा 0, कट जाएगा। ये पॉइंट नीचे नहीं उतारेंगे, फिर यहाँ उतारेंगे, ऊपर से 1 लेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे 1 लेते हैं ऊपर से तो क्या ये 2 से भाग लगेगा, भाग नहीं लगेगा। ऊपर से जो संख्या हम लोग उतारे एक ठो, तो यहाँ पे भाग जब नहीं लगता है तो क्या करते हैं, ऊपर से फिर एक और संख्या लेते हैं। तो फिर यहाँ पे बचा हुआ संख्या कौन है, 2 उतार लिए। जब यहाँ पे 2 उतार लिए तो संख्या 2 ठो ऊपर से ना उतारे डायरेक्ट, तो फिर यहाँ पे 1 0 बैठाना पड़ेगा। एक संख्या उतारने पर 0 यहाँ पे नहीं लगता है, लेकिन ऊपर से जब हम 2 संख्या उतारते हैं तो यहाँ पर हमको 1 0 बैठाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ हो गया 12, 2 6 के 12, कट गया 6 बार में, तो कितना आ गया 0.06, इस तरह का मान आ गया। तो अब जो है इसी तरह का जो है आप इस्तेमाल करके दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करके कर सकते हैं, लेकिन आपको हम शॉर्ट में बताएंगे, शॉर्ट से शॉर्ट तरीका। देखिए यहाँ पर जो है डिवाइड होने पर जो है जो वर्ग चिन्ह निकला है पहला वाला, वो हमारा मान कितना है 0.02। उसके बाद दूसरा है 0.06, तो ये कितना आगे जा रहा है 4, है ना, 2 है 4 जोड़ेंगे 6 होगा। उसी तरह से फिर इसमें 4 बढ़ा देंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 10, फिर उसमें 4 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 14, 4 बढ़ा देंगे 18, फिर उसमें 4 बढ़ा देंगे 22 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला मान हमारा निकल गया। अब जो है क्या करेंगे हम लोग, ये बारंबारता को इंग्लिश में एफ बोलते हैं, यही हमारा एफ है, वर्ग चिन्ह ये हमारा एक्स है। अब चौथा बॉक्स निकालेंगे एफ गुना एक्स। तो एफ गुना एक्स हम लोग कैसे करेंगे, ये दोनों गुना करके, तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 8, 4 को 0 से गुना करेंगे 0, फिर 4 को 0 से गुना करेंगे 0, आ गया। 9 6 के 54, 54 के 4, हासिल कितना रहा 5। 9 को 0 से गुना करेंगे कितना होगा 0 होगा। अब हासिल कितना था 5 था, तो 0 में 5 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 5, फिर पॉइंट। 9 को 0 से गुना करेंगे 0,
9 को 0 से गुना करेंगे 0, 9 को 1 से गुना करेंगे 9, फिर पॉइंट, 9 को 0 से गुना करेंगे 0, 2 को 4 से गुना करेंगे 8, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, फिर 2 को 0 से गुना करेंगे 0, 4 को 8 से गुना करेंगे 32, 32 का 2 हासिल कितना रहा 3, 4 एकम 4 3 7, फिर 4 को 0 से गुना करेंगे 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर पॉइंट, 2 को 0 से गुना करेंगे 0। अब हम जो है fx वाला बॉक्स को जोड़ेंगे, fx वाला बॉक्स को जोड़ेंगे, जोड़ करके यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा fx, और यहाँ पे f वाला बॉक्स को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा f। तो यहाँ पे कितना हो जाता है 9 4 13, 13 9, 13 9 कितना हो गया 22, 22 2 22 2 24, 4 28, 28 2 30, 30 हो गया हमारा सिग्मा f। अब fx जोड़ते हैं, 8 4 12, 12 8 20, 20 20 2 22, 4 26 का 6 हासिल कितना रहा 2, 2 5 2 7, 9 7 16, 17 18, 18 7, 18 7 25, 25 4 29, 29 के 9, 29 के 9 हासिल कितना रहा 2 रहा। इधर तो 0 0 0 0 है, उसमें 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। तो सिग्मा fx का मान कितना निकल गया 2.96 निकल गया है। अब हम लोग निकालेंगे माध्य बराबर, इसलिए माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। सिग्मा fx का मान कितना निकाले हैं 2.96। अब और सिग्मा f का मान कितना है 30। अब क्या करना होगा, इसको भाग करना होगा, है ना। तो भाग करने के लिए 30 और बीच में रहेगा 2.96। देखिए पॉइंट से पहले यहाँ पे कितना है 2 है सिर्फ, और यहाँ पे कितना है 30। क्या ये भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तब क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ तो आगे बढ़ते हैं। 30 से जब हम लोग उसको भाग देते हैं तो यहाँ पे पॉइंट से पहले कितना है 2 है, तो पॉइंट से पहले जो 2 है यहाँ पे संख्या तो सिर्फ 1 ठो है, और यहाँ पर कितना है 30 है, तो भाग तो नहीं लगेगा। क्या करेंगे 0। तो सबसे पहले ये पॉइंट यहाँ डाल देते हैं, क्योंकि पॉइंट यहाँ का जो है यहाँ आ गया। संख्या 1 ठो रहने के बाद क्या होता है, ऐसे ही मतलब कि होता है। सबसे पहले कि 0 दे के पॉइंट डाल दिए तो इसका काम खत्म हो गया। यहाँ पर समझ लेना है कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे इसको लेते हैं 2 और 9। जब पॉइंट नहीं है तो क्या हो गया 2 9, तो 2 9 कितना हो गया 29। तो 29 जो है कटता है 30 से, नहीं कटता है। तो 29 जो जब 30 से नहीं कटता है तो फिर क्या करना होगा, ये तीनों संख्या को लेना पड़ेगा। तो तुम्हारा 1 0 और यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 296। तब चूँकि पॉइंट को तो लेना नहीं है, पॉइंट मेरा वो चला गया उधर, तो यहाँ पे 296 हो गया। तो कितना बार में लगेगा 9 बार में। कितना लगेगा 9 बार में 270। 6 2 कट गया। अब फिर क्या करेंगे, यही पॉइंट जो है यहाँ हमारा 0 देगा। तो पॉइंट हमारा जब 0 दे रहा है तो कितना हो गया 260 हो गया। 8 बार में 240। फिर इसको घटाएंगे 20, फिर 1 0 देगा। अब कितना बार में लगेगा 20 है तो 7 बार में होता है 210। क्या लगेगा 207 बार में, नहीं लगेगा। 6 बार में लगेगा। 6 बार में कितना लगेगा 180। फिर घटाते हैं तो कितना आता है 20 आता है। तो इस तरह से प्रक्रिया अब चलते रहेगा। तो अब जो आगे करना क्या है, इसको छोड़ देना है यहीं तक। पॉइंट के बाद हमारा कितना मान निकल चुका है ये देखना है पहले। तो पॉइंट के बाद जो हमारा कम से कम 2 मान 3 मान आने पर जो हम लोग छोड़ देते हैं। तो पॉइंट के बाद हमारा कम से कम यहाँ देखिए 4 ठो मान निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे आएगा आंसर 0.0986। तो 6 के बाद तो हमारा फिर 6 6 6 आएगा, इसलिए यहाँ पे बार मार देंगे बूंदा। या इसी का एक और आंसर लिख सकते हैं 0.098। यहाँ अगर 6 नहीं लिखना है तो यहाँ कर देंगे 7। बस ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। दोनों हमारा माध्य है, दोनों लिखेंगे, दोनों ही मेरा सही होगा, दोनों ही सही होगा। इसको कोई नहीं काट सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।